यहाँ पर यमुना किनारे जो बरिया लगाते हैं उनकी पूरी बरिया सूख गई है। तो हम जानेंगे उन लोगों से इसका कारण क्या है। उन लोगों द्वारा बताया गया कि इस साल गर्मी और नौतपा के वजह से भारी असर सब्जी पर पड़ा है। जो पानी का ओवर लेवल है वो नीचे चला गया है। हमारे खबर लहरिया चैनल में जुड़ने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सारी सूख गई और यही बारिश के भरोसे लड़का बच्चा अपने जीते हैं। अब आंसू सूख गई तो क्या करें। खेती बाड़ी अपने है नहीं कि खेती बाड़ी का सहारा हो। एक सहारा यही है एक सहारा। हाँ, यही किसान ही है। हाँ। अगर पूरा आपका जो फल तैयार हो जाता तो कितना होता है? वही में गुजर बसर चलत रहा था। आप जीते रहते हैं। साल गुजारा चल जाता? साल गुजारा चल जाता है। गर्मी की वजह से सूख गई बारी, नौतपा आ गए। और ये का पानी जो है, हाँ। ये का पानी कहाँ से लाती हैं, क्या बनाती हैं? पानी है कहाँ हवा पानी ही नहीं। चूहा उहा खोदे जाते हैं। तो चूहा में पानी नहीं निकलता था? निकलत है। तो अब कहाँ निकले झूरे में। असल में लूक धूप में खराब हो चुकी है। जो मान लिया कार मूस के लगाया गया वो तक न तैयार हो पाया। यमुना नदी किनारे किस चीज की बरिया लगाते हैं? तरबूज और खरबूजा की। कब यही का लगाते हैं? इसका लगाते हैं हम कार्तिक से। और ये तैयार कब होती है? तैयार होता है होली को। कितनी मेहनत पड़ती है? अरे यहाँ इतनी बारी में जो 50,000 रुपये नगद लगा, जो हम मेहनत कर दिया उससे कोई मतलब नहीं। तो ये इस साल किस कारण से ये बारी आपकी सूख गई है? बारी सूख गई है, जो चैत में मील नखत में पानी गिर गया है। किस किस चीज की लगाई थी? ये खरबूजा की लगाते हैं, कलिंदा की लगा रहे हैं, और कद्दू की लगा रहे हैं, डोंडी की लगा रहे हैं, खीरे की लगा रहे हैं, घिया की लगा रहे हैं, करेला भी की करुआ, मतलब सब कुछ लगाते सब कुछ लगाते हैं। तो इस साल बरिया कब सूख गई है? ये सूख गई है। ये तो बताइए जनवरी में ये कौन से महीने चल रहा है? ये महीना में सूख गई है। मई के महीना? मई के महीना में पूरा सूख गई है। अब फल भी नहीं पड़ा। अच्छा, इसके नहीं तो जैसे पूरा फल तैयार होता है और जैसे आप बरिया तैयार करती हैं तो कब ये उजड़ती थी? अब ये महीना में न उजड़ती थी। ये महीना चलती थी? ये महीना चलती थी पूरा। तो क्या लगा कि एक महीने पहले उजड़ गई? एक महीना पहले उजड़ गई। हमें लागत भी नहीं लगनी खा रही। कितना लागत लगा होगा? अरे कोई का वो तो 1 लाख लग गया, जिसकी जितनी बरिया के हिसाब लग रही है। जलवायु से संबंधित थोड़े बहुत प्रोजेक्ट तो हमारे यूनिवर्सिटी में भी होता रहता है। पहले भी हुआ है और अभी भी एक आध प्रोजेक्ट चल रहा है इस पर कि जब जलवायु बदल रही है तो बदलने की दशा में हमको करना क्या चाहिए, किस प्रकार की खेती को हम अपनाएं, कि ताकि हमारे उत्पादन बहुत प्रभावित नहीं हो। प्रभावित तो होता है लेकिन बहुत प्रभावित नहीं हो। तो इस पर शोध तो होते ही रहते हैं हमारे विद्यालय के माध्यम से या फिर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से। तो अगर अभी की कोई उसके बारे में बता सकें? क्लाइमेट रेसिलियंस एग्रीकल्चर के नाम से एक प्रोजेक्ट चलता है कृषि विज्ञान केंद्र के साथ में, जो कुछ चुने हुए गांव में चलाए जाते हैं। तो उनको बताया जाता है कि आप इसके हिसाब से खेती करिए, इस फसल को उगाइए, जिससे आपकी फसल का उत्पादन कम से कम अधिक से अधिक मिले और नुकसान कम से कम हो सके। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।